सवाल नंबर 1, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ए 16, बी 18, सी 32, डी 22। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 32। सवाल नंबर 2, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ए अमाशय, बी मुख, सी पक्वाशय, डी मलाशय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुख। सवाल नंबर 3, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए छोटी आंत, बी अमाशय, सी पैनक्रियास, डी बड़ी आंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए छोटी आंत। सवाल नंबर 4, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए 28, बी 20, सी 12, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 20। सवाल नंबर 5, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? ए एक नई छोटी पेशी, बी टेंडन, सी उपस्थि, डी लिगामेंट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टेंडन। सवाल नंबर 6, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी फेरिक नाइट्रेट, सी कैल्शियम फास्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। सवाल नंबर 7, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है क्यों? ए लोहे की कमी से, बी कैल्शियम की कमी से, सी कोबाल्ट की कमी से, डी आयोडीन की कमी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से। सवाल नंबर 8, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है? ए कैल्शियम व फास्फोरस, बी फास्फोरस व सल्फर, सी पोटेशियम व कैल्शियम, डी कैल्शियम व मैग्नीशियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैल्शियम व फास्फोरस। सवाल नंबर 9, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ए जांघ, बी रिब केज, सी भुजा, डी मेरुदंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जांघ। सवाल नंबर 10, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ए टांग, बी भुजा, सी मुंह, डी खोपड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए टांग। सवाल नंबर 11, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ए ठोस होती है, बी कीलक होती है, सी खोखली होती है, डी सरंधरी होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरंधरी होती है। सवाल नंबर 12, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए पिंडली, बी अग्रभुजा, सी जांघ, डी ऊपरी भुजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऊपरी भुजा में। सवाल नंबर 13, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ए ह्यूमरस, बी फिबुला, सी टिबिया, डी फीमर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ह्यूमरस। सवाल नंबर 14, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए फिबुला, बी फिमर, सी स्टेपिज, डी टिबिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फीमर। सवाल नंबर 15, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए जबड़े की, बी स्टेपिज, सी नाक की, डी नाखून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टेपीज। सवाल नंबर 16, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ए जबड़े में, बी भुजा, सी जांघ, डी गर्दन में।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जबड़े में। सवाल नंबर 17, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ए 12, बी 14, सी 16, डी 21। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12। सवाल नंबर 18, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ए 5, बी 8, सी 9, डी 11। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8। सवाल नंबर 19, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ए 200, बी 300, सी 206, डी 208। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 300। सवाल नंबर 20, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ए 201, बी 206, सी 209, डी 210। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 206। सवाल नंबर 21, मानव रुधिर का पीएच है? ए 5.1, बी 7.4, सी 7.9, डी 8.1। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7.4। सवाल नंबर 22, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ए फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत, डी तिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तिल्ली। सवाल नंबर 23, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? ए 80 से 82%, बी 91 से 92%, सी 60 से 64%, डी 70 से 75%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 91 से 92%। सवाल नंबर 24, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी लोहा, डी जिंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोहा। सवाल नंबर 25, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ए फेफड़ा, बी यकृत, सी किडनी, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किडनी। सवाल नंबर 26, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ए हीमोलिसिस, बी ऑस्मोसिस, सी पैरालिसिस, डी डायलिसिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डायलिसिस। सवाल नंबर 27, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी हीमोग्लोबिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। सवाल नंबर 28, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ए तांबा, बी लोहा, सी जस्ता, डी मैंगनीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोहा। सवाल नंबर 29, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ए जीवाणुओं का नाश, बी रक्ताल्पता का निवारण, सी लौह का उपयोजन, डी ऑक्सीजन का परिवहन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। सवाल नंबर 30, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ए डब्ल्यूबीसी, बी जीवद्रव्य, सी आरबीसी, डी पट्टिकाणु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आरबीसी।